तख्त पर बैठा हुआ आलमगीर औरंगजेब। उतने में औरंगजेब का एक जासूस भागते हुए आया, कहने लगा, हुजूर हुजूर बड़ी खुशी की खबर है। औरंगजेब बोला, क्या हुआ? वो मराठा संभा संगमेश्वर में गिरफ्तार हुआ है। और औरंगजेब चिल्लाया, क्या बकते हो, पीके तो नहीं आए? संभा और गिरफ्तार? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। नहीं हुजूर, संभा गिरफ्तार हुआ है संगमेश्वर में। मुकर्रब खान ने उसे दस्त कर लिया है। संभा गिरफ्तार हुआ है हुजूर। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, बड़ी खुशी की खबर है, अल्लाह ताला की मेहरबानी। आज शब रात का जश्न होना चाहिए। आखिर आ ही गया वो दक्खन का चूहा हमारे सिकंजे में। छत्रपति संभाजी महाराज को गिरफ्तार करके औरंगजेब बड़ा खुश हुआ था। पूरे बहादुरगढ़ पे खुशी का माहौल तैयार हुआ था। लेकिन यहाँ स्वराज में शंभूराजे कैद हुए, ये सुनते ही सभी स्वराज्यवासी दुख के सागर में डूब गए। स्वराज अब शंभू राजा के बिना सूना सूना लग रहा था। संताजी, धनाजी, जोत्याजी, रायप्पा महार और खुद महारानी यसुबाई भी महाराज को कैसे छुड़ा के लाए इस विचार में थे। वह बहादुरगढ़ पे 5 लाख की मोगली सेना, उनके सामने केवल 20-25 हजार मराठे कैसे लड़ेंगे? संताजी और धनाजी भयंकर क्रोधित हुए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे महाराज को वापस लेकर आएंगे। महारानी यसुबाई कहने लगे, हमें हमारे सुहाग और स्वराज दोनों भी बचाने चाहिए। हमें दोनों को भी फिक्र है। तुम कुछ भी करो, कुछ भी चाहे, हमें हमारा राजा और राज दोनों भी सुरक्षित रखना चाहिए। इतने में रायप्पा महार खड़ा हुआ। रायप्पा महार यानी स्वराज का निष्ठावान सेनानी, शंभू राजा का बचपन का दोस्त। अपने आखिरी सांस तक वो शंभू राजा के साथ परछाई बनकर रहा था। स्वराज से निराश होकर जब संभाजी महाराज दिलेर खान की तरफ गए थे, शंभू राजा की जान को खतरा था, तब दिलेर खान के सिकंजे से शंभू राजा को छुड़ाने के लिए रायप्पा महार ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। ऐसा ये रायप्पा महार हर मुसीबत में संभाजी राजा की मदद करने वाला वफादार साथी। अपना राजा कैद हुआ, यह समझते ही रायप्पा का खून गर्म हुआ। उसके आंखों से आंसुओं के साथ साथ अंगारे निकलने लगे। यसुबाई की तरफ देखकर वो कहने लगा, महारानी साहब, हमें निकलना चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे राजा की जान खतरे में है, मेरे राजा को बचाना होगा। अब हमें रोको मत। राजा के पास कैसे जाए इसका इंतजाम मैं करूंगा। यसुबाई से मिलकर रायप्पा निकले बहादुरगढ़ की ओर। उसके साथ में था उसका भाई देवप्पा। जाते जाते रास्ते में रायप्पा को कुछ भिस्ती नजर आए थे। चमड़े के पोटली से युद्ध करने वाले सैनिकों को पानी पिलाना उन भिस्तियों का काम था। रायप्पा उन भिस्तियों में शामिल हुआ और निकला बहादुरगढ़ की ओर। दोपहर हुई, बहादुरगढ़ के सैनिकों को प्यास लगने लगी। भिस्ती उन्हें पानी पिलाने लगे। तब मुकर्रब खान संभाजी राजा को बहादुरगढ़ पे ले आया था। मोगली छावनी में बड़ा ही जुलूस निकला था। संभाजी राजे और कवि कलश को कांटेदार जंजीरों से बांधा गया था और गांव में बड़ा जुलूस निकाला था। यह जुलूस किसका है, इसकी रायप्पा को खबर नहीं थी। भिस्तियों के साथ साथ वो पानी बांटते बांटते किले के अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहा था। उतने में उनके कानों पर शब्द सुनाई पड़े, देखो मराठा संभा गिरफ्तार हुआ है। ऐसे स्पष्ट शब्द उनके कानों पर पड़े। ये सुनते ही रायप्पा का बदन थर-थर कांपने लगा। वो वैसे ही पानी पिलाने के बहाने से उस जुलूस में जाने लगा। उसने आगे जाकर छत्रपति संभाजी महाराज की ओर देखा। खून से लथपथ अपना राजा उसने देखा। राजा संभाजी और रायप्पा की नजरें मिली। महाराज उदासी में ही थोड़े से हंसे। उन्हें लगा होगा कोई रायप्पा के जैसा दिखने वाला भिस्ती। अपने राजा के हाल देखकर रायप्पा का कलेजा टूटता जा रहा था। कांटेदार जंजीरें महाराज के शरीर को पीड़ा दे रहे थे। शरीर में से खून की नदियां बह रही थी। जुलूस आगे चल के दरवाजे के पास आया, वैसे रायप्पा का खून गर्म हुआ। सांसें तेज गति से चलने लगी, आंखों से अंगारे निकलने लगे और देखते ही देखते रायप्पा आक्रामक हुआ। बाजू में खड़े हुए किसी एक सैनिक के मैन की तलवार उन्होंने छीन ली। संभाजी राजा को पकड़े हुए 2 अमलदारों को उस तलवार से उसने पलक झपकते ही काट डाला। रायप्पा अब शंभू राजा के लिए पागल हो चुका था। महाराज ऐसे जोर से चिल्ला संभाजी राजा के हाथों के जंजीर पर तलवार से वार करने लगा। जंजीर तोड़ने का पागलों की तरह प्रयत्न करने लगा। उतने में देखते ही देखते मोगलों के सैनिकों ने घेर लिया रायप्पा को। हजारों नंगी तलवारें चमकने लगी। अपने राजा की जान बचाने वाले रायप्पा पे हजारों तलवारों के वार हुए। रायप्पा के पीठ पर, माथे पर, गर्दन पर, बाहु पर, पैरों पर वार वार होने लगे। फिर भी वो अपने राजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हजारों तलवार के वार से रायप्पा खून से भीग गया, जमीन पर गिरा। अपने छत्रपति को देखते देखते
उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ी। रायप्पा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने बचपन का साथी, एक वफादार योद्धा रायप्पा महार अपने लिए मर मिट गया, ये संभाजी राजा ने अपने आंखों से देखा। रायप्पा का गर्म खून छत्रपति संभाजी राजा के पैरों पर गिरा था। रायप्पा महार के वफादार गर्म खून ने अपने राजा के पैरों का अभिषेक किया था। शंभू राजा को औरंगजेब के कैद से छुड़ाने की ये आखिरी कोशिश थी।